वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हमें अपनी एक्सरसाइज 4.2 को करना है, जिसमें हम चतुर्भुजों की रचना सीखेंगे जब हमें 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने 4 भुजाएं और 1 विकर्ण के बारे में रचना की थी। एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका नाम है LIFT। हमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर और IT 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे जिसमें हम अपनी दी हुई भुजा और विकर्णों का माप लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी फेर आकृति बनाएंगे। देखिए यहाँ पर LI 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे और उसका नाम रखेंगे LI। उसके बाद हम I से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और L से 2.5 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर हमारा रेखाखंड था, उतनी ही हम प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे। उसके बाद हम L से चाप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर सबसे पहले हम 2.5 पे रखेंगे और उसे 0 से शुरू करेंगे, तो ये 2.5 होगा। हम L से रख के इसे लगाते हैं और जहाँ पर ये हमारा प्रतिच्छेद करेगा वो पॉइंट हमारा T होगा। उसके बाद हमें L से 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है और I से 3 सेंटीमीटर की। 4.5 सेंटीमीटर को हम सबसे पहले मापेंगे। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, तो L से हम 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और I से 3 सेंटीमीटर की चाप हमें लगानी है। हम 3 सेंटीमीटर अपनी प्रकार खोलेंगे और I से 3 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। ये हमारा जो है बिंदु F होगा। अब हमें इन्हें मिलाना है। सबसे पहले हम L लगाएंगे, उसके बाद हम इन्हें मिलाएंगे। ये हमने लिया था। उसके बाद एक विकर्ण ये था हमारा और लास्ट में हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमारी ये चतुर्भुज बनेगी LIFT। हमने जो जो भुजाएं ली हैं हम वो लिखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर लिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हमारा है 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी LIFT चतुर्भुज बनेगी। अब हम देखेंगे कि रचना के चरणों के लिए हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रफ आकृति बनाई थी LIFT। उसके बाद हमने जब फिगर हमारी बनाई, सबसे पहले एक LI रेखाखंड 4 सेंटीमीटर लिया, L से 2.5 सेंटीमीटर, I से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु हमारे T पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हमने L से 4.5 और I से 3 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद L को T और F से तथा I को T और F से मिलाया। इस प्रकार हमारे ये रचना के चरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है चतुर्भुज GOLD की रचना करो जिसमें OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर और OD 10 सेंटीमीटर है। हम एक रफ आकृति बनाते हैं GOLD। ये जो हमारे नाम दिए हुए हैं ये सीरियल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि G यहाँ पर O यहाँ पर। GOLD ये सीरियल में लेने हैं। हम देखते हैं यहाँ हमारे पास 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम DL 5 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर हम अब सबसे पहले हमारा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लगाएंगे जिसका नाम है DL। D से 6 सेंटीमीटर और L से 6 सेंटीमीटर की चाप हमें लगानी है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर अपनी प्रकार लेंगे। एक चाप 6 सेंटीमीटर की L से और एक चाप हम D से लगाएंगे और आप देखेंगे कि एक बिंदु पर ये दोनों ही चाप स्पष्ट रूप से प्रतिच्छेद करती हैं और ये हमारा जो बिंदु है वो G होगा। उसके बाद D से 10 सेंटीमीटर और L से 7.5 सेंटीमीटर। पहले हम 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं और L से 7.5 सेंटीमीटर की चाप लगाते हैं। उसके बाद हमें 10 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। हम 10 सेंटीमीटर अपना प्रकार लेंगे और D से 10 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे।
जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा बिंदु O है। अब हम इन्हें मिलाएंगे। सबसे पहले O को L से, उसके बाद O को D से मिलाया, हमने L को G से मिलाया और G को D से मिलाया। लास्ट में हम O को G से मिलाते हैं। उसके बाद जो जो भुजा हमने जितनी ली थी हम उन भुजाओं को लिखेंगे। सबसे पहले DL 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ 7.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो हमारी चतुर्भुज बनेगी वो GOLD चतुर्भुज बनेगी। अब हम देखेंगे कि रचना के चरण हमें किस तरह लिखने हैं। सबसे पहले हमने एक रफ आकृति बनाई थी, उसे हम लिखेंगे। एक रफ आकृति GOLD बनाई। उसके बाद हमने DL 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया, बिंदु D से 6 सेंटीमीटर और L से 6 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हमने बिंदु D से 10 सेंटीमीटर और बिंदु L से 7.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। लास्ट में हमने D को G और O से मिलाया और L को G और O से मिलाया। इस प्रकार जो हमारी चतुर्भुज बनेगी वो GOLD होगी। उसके बाद हमें दिया है एक समलंब BEND की रचना करो जिसमें BN 5.6 सेंटीमीटर और DE 6.5 सेंटीमीटर हो। जब हम एक BEND रफ आकृति बनाते हैं तो हम देखते हैं BN और DE ये हमारे विकर्ण हैं। तो सबसे पहले हमें एक विकर्ण लेना है। हम यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 5.6 सेंटीमीटर भी। हम यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का एक विकर्ण लेते हैं। ये हमारा जो विकर्ण है वो 6.5 सेंटीमीटर हमने लिया और 6.5 सेंटीमीटर का जो विकर्ण है DE उसका नाम है। अब हमें दूसरा विकर्ण जो है 5.6 सेंटीमीटर लेना है। सबसे पहले हम इसका समद्विभाजन करते हैं। यहाँ से हम आधी से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, एक बार E से और एक बार हम D से चाप लगाएंगे और उसके बाद हम इसे मिलाएंगे ताकि ये हमारा जो है लंब समद्विभाजन बन जाए। 5.6 सेंटीमीटर हमें लेना है और उसका आधा जो है वो 2.8 सेंटीमीटर होता है। हम 2.8 सेंटीमीटर यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु से ऊपर की ओर और 2.8 सेंटीमीटर नीचे की ओर काटेंगे ताकि हमारा पूरा 5.6 सेंटीमीटर बन जाए। उसके बाद हम इन्हें मिलाएंगे और आप देखेंगे कि इस प्रकार मिलाने के बाद हमारा जो चतुर्भुज बनेगा उसमें जो हमारा एक विकर्ण है वो हमने 6.5 सेंटीमीटर लिया था और दूसरा 2.8 सेंटीमीटर ऊपर की ओर और 2.8 सेंटीमीटर नीचे की ओर, पूरा का पूरा हमारा 5.6 सेंटीमीटर बनता है। D और E बिंदु हमारे यहाँ थे। B E N D, इस प्रकार ये हमारा BEND चतुर्भुज होगा। रचना के पदों में आप लिखेंगे कि सबसे पहले एक रफ आकृति BEND हमने बनाई, उसके बाद विकर्ण DE हमने 6.5 सेंटीमीटर लिया। D और E से आधी से अधिक प्रकार खोलकर हमने एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चाप लगाई जिससे कि हमारी जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं B और N पॉइंट पर। B को N से मिलाया, जो बिंदु O भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। O को केंद्र मानकर 2.8 ऊपर की ओर और O को केंद्र मानकर 2.8 नीचे की ओर हमने चाप लगाई। जो बिंदु B और N बनते हैं, D को B और N से, E को B और N से मिलाया। इस प्रकार जो हमारी चतुर्भुज बनेगी वो BEND बनेगी। आज के लिए इतना ही।